आपको बोलने में दिक्कत आ रही है या कुछ एक लेटर या वर्ड ऐसे हैं जिसके उच्चारण में दिक्कत आ रही है, खास तौर से ल, अड़, तो हो सकता है आपको टंग टाई हो। टंग टाई का मतलब होता है कि आपकी जीभ नीचे जो फ्लोर ऑफ द माउथ है उससे थोड़ी जुड़ी हुई होती है, जिससे आपकी जीभ घूम नहीं पाती है और नहीं घूमने की वजह से आपके कुछ उच्चारण जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं और आप सही तरीके से बोल नहीं पाते, जो आपकी स्पीच को, आपके हेल्थ को और खास तौर से आपके कॉन्फिडेंस को काफी इफेक्ट करती है। हेलो, आई एम डॉक्टर नीतू। आई हैव 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो आज हम बात करेंगे टंग टाई में क्या प्रॉब्लम होती है, आपको किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसकी क्या ट्रीटमेंट होते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट और लेजर सर्जरी, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप खुद कैसे पहचानेंगे कि आपका केस टंग टाई का केस है और साथ में किस उम्र में इसका इलाज कराना चाहिए। तो टंग टाई क्या होती है? जैसा कि मैंने बताया, आपकी जीभ नीचे एक बैंड से जुड़ी होती है, टिश्यू बैंड होता है। अगर वो बैंड बड़ा होता है या वो जीभ के आगे के हिस्से से जुड़ा हुआ होता है तो उससे आपकी जीभ फ्रीली मूव नहीं कर पाती है, इसे ही हम टंग टाई कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इससे पेशेंट को क्या दिक्कत आती है। तो डिपेंड करता है उनकी उम्र पर। अगर बच्चा बहुत छोटा है यानी बेबी है तो उसे ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत आएगी। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उन्हें स्पीच की प्रॉब्लम आती है, यानी कि उनके उच्चारण सही नहीं होते हैं और इसी से उन्हें उनके कॉन्फिडेंस में दिक्कत आती है। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, आपकी जीभ का आपके मुंह की सफाई का रख रखाव में बहुत ज्यादा रोल होता है। जब आप कुछ खाना खाते हैं और आप ब्रश नहीं कर पाते तो अपनी जीभ को घुमाते हैं चारों तरफ, जिससे गाल और दांत के बीच में जो गंदगी फंसी होती है वो इजीली निकाली जा सकती है। तो जिन लोगों में टंग टाई होती है तो हमने अक्सर देखा है उनका ओरल हाइजीन और उनके पीछे के दांतों में थोड़ी कैविटी ज्यादा होती है, ओरल हाइजीन थोड़ा पुअर होता है। नाउ हाउ टू रिकॉग्नाइज कि आपको टंग टाई है। सबसे पहले आप अपनी जीभ को, ये किसी भी उम्र में आप पहचान सकते हैं, आप अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे। आप जब बाहर निकालेंगे तो वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकलेगी और जब बाहर निकलेगी तो एक हार्ट शेप बन जाता है। वो हार्ट शेप बनता है क्योंकि जो जीभ होती है वो नीचे से खिंचती है अंदर की तरफ, इसलिए हार्ट बनता है। तो उससे आपको पता चलता है कि आपको टंग टाई है, साथ में कुछ उच्चारण का खराब होना। नाउ द ट्रीटमेंट पार्ट। ट्रीटमेंट के लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है। कुछ सर्जरी नॉर्मल स्काल्पेल या सीजर से करते हैं, थोड़ा ब्लड आ सकता है, पर हम प्रेफर करते हैं अब लेजर सर्जरी, जो पेनलेस होती है, ब्लडलेस होती है, इमीडिएट रिजल्ट देती है और हीलिंग बहुत फास्ट होती है। आई होप आप समझ गए होंगे कि टंग टाई क्या होता है और क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे पहचाने। तो अब हम देखते हैं, हमारे एक पेशेंट है जिसका हम टंग टाई का इलाज लेजर सर्जरी से करेंगे एंड टंग टाई को हम दिखाएंगे कैसे आप पहचानेंगे खुद से और क्या रिजल्ट होते हैं। तो ये है हमारा फ्रीनम, जो कि जीभ से एक मोटे बैंड की तरह जुड़ा हुआ है और इसी की वजह से जीभ को मूव करने में दिक्कत आती है। जीभ बाहर निकालो, दायां बायां करो। थैंक यू सो मच। अगर आपको या आपके बच्चे को टंग टाई है तो उसको इमीडिएटली बिना इंतजार किए और बिना घरेलू रेमेडी का इंतजार किए कि शायद उससे ठीक हो जाएगा, अपने डॉक्टर के पास जाना है, टंग टाई का इलाज कराना है। क्योंकि आप जितना लेट करते हैं वो ठीक हो जाता है, पर आपको उतना ज्यादा स्पीच थेरेपी लेना जरूरी होता है। तो टंग टाई को इलाज के बाद आप स्पीच थेरेपी जरूर लें। टंग टाई से संबंधित आप कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।